रमण महर्षि आधुनिक काल के महान ऋषि और संत थे। उनका जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में तिरुचुली नामक स्थान पर हुआ था। उनका मूल नाम वेंकटरमण अय्यर था। रमण महर्षि के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे 16 वर्ष के थे। एक दिन अचानक उन्हें एक ऐसी अनुभूति हुई जिसने उनके जीवन को बदल दिया। वे इस अनुभूति को स्व साक्षात्कार कहते थे। इस अनुभूति के बाद उन्होंने अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार की खोज में समर्पित कर दिया। रमण महर्षि ने अद्वैतवाद पर जोर दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाने तथा अंत साधना से होती है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए मैं कौन हूं, इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने का मार्गदर्शन दिया। रमण महर्षि के इस विचारों के आधुनिक काल में भारत और विदेशों में बहुत प्रभाव पड़ा है। उनके शिष्यों और अनुयायियों की संख्या लाखों में है। रमण महर्षि ने संस्कृत, मलयालम एवं तेलुगु भाषाओं में लिखा। उनके प्रमुख ग्रंथों में उपनिषद भाष्यम, वेदांत दीपिका, नित्यनिषद भाष्यम, उपनिषद सारम, तत्वार्थ दीपिका, महर्षि रमण के प्रवचन, महर्षि रमण के पत्र आदि शामिल हैं। रमण महर्षि की मृत्यु 14 अप्रैल 1950 को हुई। उनकी मृत्यु के बाद श्री रामायणाश्रामम में उनका समाधि मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। रमण महर्षि के कुछ प्रमुख विचार थे। आत्मा ही एकमात्र वास्तविकता है। ब्रह्मांड और आत्मा एक ही है। अहंकार ही दुख का कारण है। आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष का मार्ग है। रमण महर्षि एक महान आत्म साक्षात्कारी थे। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। वे एक सच्चे संत और मार्गदर्शक थे। श्री रमण महर्षि ने मृत्यु का अनुभव किया था। उन्हें क्या अनुभव हुआ था, आइए हम उनके शब्दों के बोल क्या थे यह सुनते हैं। मैंने स्वयं को लाश की तरह निश्चेष्ट फैला दिया, किंतु मैं मरा नहीं था, बल्कि जीवित, चैतन्य एवं अस्तित्ववान था। इसलिए मेरे भीतर प्रश्न उदित हुआ कि यह मैं क्या है? क्या यह शरीर है? कौन स्वयं को मैं कहता है? इसलिए मैंने मुंह को सख्ती से बंद रखा और निश्चय किया कि मुंह से मैं या किसी अन्य अक्षर का उच्चारण न हो। उस समय भी मैंने अपने भीतर देखा कि मैं मेरे भीतर ही है। उसकी ध्वनि वहां थी। जिसे हम मैं कहते या अनुभव करते हैं, वह वहां था। वह क्या है? मैंने अनुभव किया कि एक शक्ति, एक विद्युत, एक ऊर्जा केंद्र शरीर में कार्य कर रहा है, जो शरीर की जड्डता या क्रियाशीलता से परे है। यद्यपि इनके संदर्भ में वह अस्तित्ववान है। यह वह विद्युत शक्ति या केंद्र है जिससे मेरी आत्मा मुक्त है, जिसने मुझे क्रियाशील एवं गतिशील रखा। किंतु यह पहली बार था जब मुझे इसकी जानकारी मिली। इसके पूर्व मुझे अपनी आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं उस ऊर्जामय स्रोत के ध्यान में लीन अपना समय व्यतीत करता रहा। उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद मेरा मृत्यु का भय समाप्त हो गया। मेरे विचारों में अब उसका कोई स्थान नहीं था। मैं अस्तित्ववान एक सूक्ष्म शक्ति हूं, जिसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहा।